जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी जय श्री राम एकेडमी से। आज हम JEE एडवांस 2020 पेपर 2 फिजिक्स का सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 है स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज रेडियस कैपिटल R. Take the pressure inside the bubble and the water pressure P0. The bubble now gets compressed radially in an adiabatic manner so that its radius become R minus A. For age more less than R, the magnitude of work done in the process is given by 4 pi P0 R A square into x, where x is the constant and gamma equal to Cp by Cv equal to 41/30. Then the value of x is। तो हमें ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक स्फेरिकल बबल है जिसका रेडियस R है और उसका वो एक लिक्विड में वाटर में है और उस बबल के अंदर के गैस का जो प्रेशर है वो P0 है और उसके ऊपर जो वाटर प्रेशर वो भी P0 है और गैस जो है कंप्रेस्ड हो जाता है एडियाबेटली, तो उसका रेडियस कम होकर R माइनस ए हो जाता है। और दिया है कि ए की वैल्यू जो रेडियस में रिड्यूस होता है ये वो बहुत ही वेरी स्मॉल है और मैग्नीट्यूड दिया है, तो ओ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से जो इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स से इंजीनियरिंग में चलता है, मैकेनिकल में, वहाँ से पूछा गया है। तो ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो डिफ़िकल्ट है। इसका हमने ट्राई किया सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया, जिसमें हम एक मेथड है जिसका उसको हम सॉल्व करेंगे उस मेथड से। अब हम प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले हमें जो फार्मूला है हमारे एक्सेस प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर ऑफ द बबल का जो फार्मूला है, जो सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में दिया गया है उस फार्मूला है, लेकिन हम एक जो है दूसरा फार्मूला देख रहे हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लेट अस कंसीडर अ लिक्विड इज फिल्ड एंड सिलेंड्रिकल वेसल अप टू हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द बॉटम। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें बॉटम से एच हाइट तक वाटर भरा हुआ है। अब लेट अस कंसीडर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ऑफ लिक्विड। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया, स्टेप लिया लिक्विड का, जिसका ये जो है हाइट dx है और रेडियस r है। ये भी अपना एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल सिलेंडर होगा कंटेनिंग वाटर होगा और ऑफ विड्थ dx है, उस सिलेंडर का विड्थ dx है, ये जो लिक्विड एलिमेंट है डी, और हाइट है x फ्रॉम द बॉटम। मतलब हमने जो ये स्टीप कट किया जिसका विड्थ dx है वो बॉटम से x हाइट पे है। तो अब जो है अब हम क्या करेंगे, जो ये स्टीप है एलिमेंट है उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल स्टीप ऑफ लिक्विड क्या होगा, ये dW इक्वल टू dm g इंटू एक्स। तो dm क्या है, वेयर dm इज़ द मास ऑफ लिक्विड इन स्मॉल स्टीप। जो स्मॉल स्टीप है उसमें जो लिक्विड है उसका मास हमने dm सपोज किया और dm की वैल्यू क्या होगा, एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट dx या हाइट dx लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर dx इंटू रो। रो क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अब हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू पुटअप करेंगे dm की, तो dw क्या हुआ पाई आर स्क्वायर dx रो इंटू gx, तो हो गया पाई आर स्क्वायर रो जी एक्स इंटू डी एक्स। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब सो नेट पोटेंशियल बिटवीन क्या होगा, 0 to h तक क्या गया होगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या पाई आर स्क्वायर रो जी कांस्टेंट है, काम बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to x एक्स डी एक्स हो गया, तो ये हुआ पाई आर स्क्वायर रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी एच अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब
ये हम पाई आर स्क्वायर से डिवाइड, तो डब्ल्यू अपन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू रो जी एच अपॉन 2 हो गया। तो अब प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट बॉटम क्या होगा, एच हाइट तक रो जी एच होगा। तो ये हो गया सो डब्ल्यू वर्क पोटेंशियल एनर्जी अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पी बाई 2 हो गया। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पी बाई 2 होगा, पी बाई 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पी बाई 2 को क्या लिखेंगे, 0 प्लस पी बाई पी डिवाइडेड 2, या इसको हम लिख सकते हैं पी एवरेज, पी एवरेज लिखेंगे। अब क्या है, सो फॉर स्मॉल सो फॉर स्मॉल सो फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में स्मॉल चेंज हुआ तो लेट उसमें वर्क डन के में क्या होगा, लेट डी डब्ल्यू इज वर्क डन है, एंड उसमें प्रेशर में चेंज क्या होगा, डेल्टा पी स्मॉल चेंज इन द प्रेशर, तो प्रेशर में चेंज भी स्मॉल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी वी इक्वल टू स्मॉल चेंज इन प्रेशर एवरेज, एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर हो गया, एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर हो गया। तो दैट इज सो डी डब्ल्यू क्या होगा, इस एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर इंटू डी बी हो गया, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर इंटू डी ए इंटू डी एक्स हो गया। या डी डब्ल्यू क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इस स्मॉल एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज प्रेशर, इसको हम इंटू डी ए को बोल सकते हैं फोर्स, एवरेज फोर्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। इसका मतलब होता क्या है कि इसका मतलब यह है कि हेंस इफ़ देयर इज स्मॉल चेंज इज प्रेशर, अगर प्रेशर में स्मॉल चेंज हो, तो अगर प्रेशर में स्मॉल चेंज इन प्रेशर हो तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको लिख सकते हैं एवरेज प्रेशर इंटू सरफेस एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डी डब्ल्यू होगा एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर इंटू एस सरफेस एरिया इंटू डी एक्स, या डी डब्ल्यू हो गया एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर इंटू सरफेस एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, या हम डायरेक्टली लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू, या हम लिखेंगे वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर इंटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारा फार्मूला हुआ। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे वर्क डन इक्वल टू वर्क डन स्मॉल वर्क डन, अगर प्रेशर में चेंज स्मॉल है एंड वॉल्यूम में चेंज स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। स्मॉल वर्क डन इक्वल टू एवरेज ऑफ चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, बस इसी का यही फार्मूला यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास दो सिचुएशन है, ये अपना लिक्विड है, यहाँ पे एक बबल है जिस पे इनसाइड गैस का प्रेशर पी नॉट है और रेडियस आर है, और जो लिक्विड है वाटर है उसका भी प्रेशर आउटसाइड में बबल का जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर जो प्रेशर है वाटर का वो भी पी नॉट है। ये इंटरफेस है ये इंटरफेस है, इसके ऊपर वाला प्रेशर पी नॉट है। तो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड बबल इज पी नॉट, ये दिया गया है, एंड वाटर प्रेशर इन द बबल सराउंडिंग पी नॉट है। पी नॉट हर जगह होगा क्योंकि पास्कल का इक्वेशन है, पास्कल लॉ होता है प्रेशर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड, सारे लिक्विड में जो प्रेशर होता है ट्रांसमिटेड इक्वली ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब इधर पी नॉट है तो यहाँ पे भी पी नॉट, इधर भी पी नॉट, हर जगह पी नॉट ही होगा। ये पहला कंडीशन हुआ। अब इसमें एक्सेस प्रेशर क्या होगा, पी माइनस पी नॉट माइनस पी जीरो हो गया। यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या हुआ कि जब अब प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड बबल इज पी हुआ, जब पी हो जाता है, जब उसका ये बबल गेट्स कंप्रेस्ड हो जाता है एडियाबेटिकली, मतलब ये एडियाबेट कंप्रेस्ड हो जाता है तो उसका रेडियस आर माइनस ये हो जाता है। उस केस में इनसाइड का प्रेशर पी हो गया और रेडियस आर माइनस ए हो गया। तो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड बबल इज पी व्हेन बबल गेट्स कंप्रेस्ड एंड रेडियस बिकम आर माइनस एज, और ए इज वेरी लेस देन आर है। एक्सेस प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी। तो पहले क्या था, पी था, बाद में पहले पी नॉट था, बाद में पी हो गया। तो एक्सेस प्रेशर क्या हुआ, पी माइनस पी नॉट हो गया। अब
स्मॉल वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन हम यहाँ पे स्मॉल वर्क डन यूज करते हैं। स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एवरेज ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर इनटू डीवी। डीवी क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम। माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, वर्क डन ऑन द बबल, हम बबल पे वर्क करेंगे। और डेल्टा पी एवरेज क्या होगा, एवरेज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल टू पी माइनस पी नॉट है। अब देखिए व्हेन रेडियस ऑफ बबल इज आर होता है देन एक्सेस प्रेशर जीरो है, और व्हेन रेडियस बिकम्स आर माइनस ए देन एक्सेस प्रेशर बिकम्स डेल्टा पी। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ एक्सेस प्रेशर इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा पी बाई टू, दैट इज डेल्टा पी बाई टू हो गया। सो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई टू इंटू डी बी हो गया। डी बी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बबल है। अब क्या है, प्रोसेस एडियाबेटिक है, सो इनिशियल प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पी नॉट इंटू वी नॉट रेस गामा इक्वल टू पी फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम पी इंटू वी रेस गामा इक्वल टू गामा। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू है, फाइनल वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर माइनस ए क्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा इन ब्रैकेट 1 माइनस ए बाई आर का क्यूब हो गया। सो पी नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यू होल पावर गामा इक्वल टू पी इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस ए बाई आर पावर होल पावर 3 पावर होल पावर गामा। तो ये 4/3 पाई आर क्यू होल पावर गामा, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू होल पावर गामा ये कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस कैन बी रिपीटेड है, इसको लिखेंगे पी नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यू होल पावर गामा इक्वल टू पी नॉट इन ब्रैकेट 4/3 पाई आर क्यू ब्रैकेट क्लोज पावर गामा इंटू इन कर्ली ब्रैकेट इन ब्रैकेट 1 माइनस ए अपन आर ब्रैकेट क्लोज पावर 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल पावर गामा। सो आर पी नॉट इक्वल टू हो गया, ये कैंसिल हो गया इससे, P इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस ए अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज पावर 3 इंटू गामा हो गया। अब सिंस ए इज मोर लेस देन आर है, सो देयरफॉर 1 माइनस ए अपॉन आर होल पावर 3 गामा, इसको हम कैन भी एक्सपेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फिर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आ गया यार पी नॉट इक्वल टू पी इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 गामा ए अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज, और पी नॉट इक्वल टू पी माइनस 3 गामा ए पी अपॉन आर। और पी इसको हम इस साइड में ले जाएंगे, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, उसको इस साइड में, तो पी माइनस पी नॉट आ गया 3 गामा ए पी अपॉन आर, या चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्या होगा 3 गामा ए। अब चेंज इन प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल टू 3 गामा ए पी अपॉन आर हो गया। सो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई 2 इंटू डी बी। एवरेज प्रेशर निकालेंगे, एवरेज प्रेशर निकाला था तो डेल्टा एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी बाई 2 इंटू डी बी इक्वल टू ये हो गया इक्वल टू वैल्यू पुटअप करेंगे -3/2 गामा ए पी अपॉन आर इंटू डी बी हो गया। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन 2 इंटू डी बी इक्वल टू -3/2 गामा ए पी अपॉन आर इंटू डी बी। अब डी बी निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट आर माइनस ए ब्रैकेट क्लोज पावर 3 माइनस 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे आर माइनस ए का होल क्यू, दैट इज आर क्यू माइनस ए क्यू माइनस 3 आर ए इंटू आर इन ब्रैकेट आर माइनस ए माइनस आर क्यू। तो आर क्यू से कैंसिल हो गया, तो डी बी इक्वल टू 4/3 पाई हो गया इंटू माइनस ए क्यू माइनस 3 आर ए इंटू आर हो गया, क्योंकि आर माइनस ए नियरली इक्वल टू आर हो गया। और ए क्यू कैन बी निगलेक्टेड, क्योंकि ए बहुत ही वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, इसलिए निगलेक्ट कर दिए। तो डी बी इक्वल टू क्या है 4 पाई/3 इंटू -3 आर स्क्वायर ए, दैट इज -4 पाई आर स्क्वायर ए आ गया।
सो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, -3/2 गामा ए पी अपॉन आर इंटू -4πr²a तो हो गया। सो स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू 3/2 गामा ए पी अपॉन आर इंटू 4πr²a। ये हुआ 3/2 गामा ए पी इंटू 4πr ए। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू बना 3/2 गामा 4π/p/r² तो दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू को 4π/p/r² इंटू ब्रैकेट क्लोज 3/2 गामा। सो नेट वर्क डन ऑन बबल क्या होगा, 0 से इंटीग्रेशन 0 टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू 4π/p/r² ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/2 गामा। अब ये हो गया। सो W इक्वल टू 4π/p/r² ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/2 गामा। अब सिंस P नॉट की वैल्यू होता है P इंटू 1-3 गामा a/r है। सो P इक्वल टू होगा, डिवाइड करेंगे P नॉट अपॉन 1-3 गामा a/r और P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट इंटू 1-3 गामा a/r होल पावर -1। इसको एक्सपेंड किया और P की वैल्यू क्या हो गया, P नॉट 1 + 1 - nx का फार्मूला 1 + x पावर -1 का तो हो जाता है 1 - nx। तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे 1 - x पावर -n तो हो गया 1 + nx हो गया प्लस, तो इसमें 1 है तो 1 प्लस और हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो P इक्वल टू P नॉट 1 + 3 गामा a/r हो जाता है। सो अब क्या हो, W इक्वल टू 4π/r² P नॉट इन ब्रैकेट 1 + 3 गामा a/r ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/2 गामा। ये हो गया, ओपन करेंगे 4π/r² P नॉट, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3/2 गामा प्लस 9 गामा स्क्वायर a/2r हो गया। W इक्वल टू क्या हो गया, इस टर्म को ओपन करें प्लस 4π/r² P नॉट इंटू 3/2 गामा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4π/r गामा स्क्वायर इंटू 9/2r इंटू ए क्यू हो गया। दिस इज इक्वल टू 4π P0 r² ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/2 गामा प्लस 4π गामा r कैंसिल हो गया, गामा स्क्वायर इंटू 9/2 ए क्यू आ गया। दैट इज इक्वल टू 4π P0 r² ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/2 गामा प्लस 2/2 इंटू 9 18π गामा स्क्वायर ए क्यू। अब क्या है, सिंस ए इज़ वेरी स्मॉल तो सो एक क्यू कैन बी निगलेक्ट, एक क्यू को निगलेक्ट कर देंगे तो W इक्वल टू आ गया 4π P0 r² ब्रैकेट क्लोज 3/2 गामा। देन W इक्वल टू 4π P0 r² ब्रैकेट क्लोज टू 3/2 गामा। सो सिंस दिया है W इक्वल टू 4π P0 r² इंटू एक्स है और तो x की वैल्यू क्या होगा 3/2 गामा। गिवन दिया है गामा इक्वल टू 41/30 तो गामा की वैल्यू 41/30 है तो x की वैल्यू होगा 3/2 इंटू 41/30 दैट इज 2.05। सो x की वैल्यू 2.05 है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है लेकिन हमने एनी हाउ आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने हमें सुना इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।